नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे यारों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा। मैं आप सभी का सुबह के 10 बज चुके हैं। जैसा कि मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करने के लिए उपस्थित हो चुका हूं ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एडू हब पर। और आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन करता हूं यहाँ पर। आइए, और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ज्योग्राफी का आज सेशन करेंगे और उसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत की भौगोलिक स्थिति। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो भारत की भौगोलिक स्थिति स्टार्ट करने के पूर्व हो चुका है आकाश रण का युग, बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करिए, इसकी लिंक लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जैसे कि मैंने तो अपने सभी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी ग्रुप में इसको शेयर कर दिया है। तो मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने सभी ग्रुप में इसको शेयर करने वाले हैं। बिल्कुल बिना हिचक के आप इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि आगे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यहाँ पर पूरी भारत की भौगोलिक स्थिति डिटेल में मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ साथियों, डिटेल में बिल्कुल। ये यहाँ पर कुछ थोड़ा सा मेरे बारे में है, जो मेरे बारे में है आप आराम से इसको बैठ के पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको समझ लें थोड़ा सा। और आज हम समझते हैं दोस्तों, अगर उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हो आप, अगर आप उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हो जब पूरी तरह तुम टूट चुके हो, जब उस समय भी तुम मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो दोस्तों, दुनिया में तुम्हें कभी कोई भी तोड़ नहीं सकता। तुम कभी भी नहीं टूट सकते अगर तुम उस समय भी मुस्कुरा सकते हो जिस समय तुम पूरी तरह टूट चुके हो। यकीन मानिए, अगर आप एक बार एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए और उसके बाद अपने आप दिल पर हाथ रख के कहते हैं कोई बात नहीं, कुछ अच्छा लिखा होगा, तो उस समय के बाद आपको कोई नहीं तोड़ सकता और आप अपने एग्जाम की रेगुलर तैयारी करेंगे। ये आज का मोटिवेशनल कोट के साथ में स्टार्ट करते हैं दोस्तों साथियों। अब यहाँ पर समझेंगे थोड़ा सा विश्व मानचित्र में भारत की स्थिति कहाँ पर क्या है। तो ये जो अपन इंडिया का है और वर्ल्ड का है, पूरा मैप से ही पढ़ेंगे बिना कोई हिचक के। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको हैंड रिटन नोट्स लिए प्राप्त हो, तो आप यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दिलवा दूंगा, तो वहां पर जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहां रोजाना का पीडीएफ आपको मिल जाया करेगा और वहां पर डेली क्विज भी हुआ करेंगी। टेलीग्राम चैनल पर आदि सब कुछ आपको दिया जाएगा। एडू हब नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, जो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा समझते हैं क्या है भारत की स्थिति विश्व मानचित्र में और कहां पर स्थित है भारत। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एशिया है। इस वाले एरिया को कहते हैं दोस्तों एरिया, ये एशिया, और ये यहां तक फैला हुआ है। बाकी यहाँ से यूरोप लग जाता है, यूरोप इस तरीके से फैला हुआ है साथियों यहाँ तक। और ये इतना बड़ा जो एरिया दिख रहा है आपको, ये एशिया है। और एशिया में भी ये यहाँ पर स्थित है भारत। ये जो एरिया मैंने सर्कल किया है, इसको कहते हैं दोस्तों भारत। तो आप लोग समझ लीजिए, कभी कभी रीजनिंग में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अगर आप लोग भारत में बैठे हुए हैं और आपको नॉर्थ अमेरिका जाना है, जैसी नॉर्थ अमेरिका आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, तो आप लोग किस दिशा में जाएंगे। समझिए दोस्तों, ये रीजनिंग में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इसी तरीके से आपको जीके जीएस में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे बिना किसी शक के। इस बात का मैं गारंटी ले सकता हूं साथियों। क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, लगातार आपको समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये यहाँ पर हिंद महासागर आपको दिख रहा ही होगा। और ये यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये चिड़िया जो बनी हुई है साथियों, अगर हम ये बात करते हैं, ये जो चिड़िया है ये ऊपर की ओर, तो ये रहा जापान, और यहीं पर पास में है दोस्तों चाइना। ये आपको नीचे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया देखने के लिए मिल जाएगा। और आदि आप यहाँ पर आराम से समझें। हमें क्योंकि अभी पूरा भारत पढ़ना है, इसलिए हम मुख्य रूप से भारत को ही फोकस करेंगे, ना कि हम पूरा वर्ल्ड के मैप को फोकस करेंगे। हमें सिर्फ ये वर्ल्ड का मैप लगाने का मेरा मुख्य मकसद यही था कि आपको विश्व मानचित्र में भारत की स्थिति को दर्शाना। उसके आगे अपन लोग अब स्टार्ट करते हैं। विश्व मानचित्र में भारत की स्थिति आपने समझ ली होगी। अब दोस्तों समझते हैं भारत के बारे में थोड़ा सा। तो साथियों समझते हैं पहले कि भारत क्या है। भारत को कई नामों से जाना जाता है। हर जगह पर भारत को मतलब कई नाम है। जैसे भारत का नाम इंडिया भी है, भारत का नाम भारतवर्ष भी है, और भारत का नाम भारत खंड, आर्यवर्त, हिंदुस्तान भी है दोस्तों। अब आप लोग समझेंगे थोड़ा सा कि इंडिया, हिंदुस्तान और भारत, आर्यवर्त, ये कैसे पड़ा नाम। तो भारतवर्ष का सबसे पहले मैं बताऊं, भारत नाम ऋषभ देव के पुत्र थे राजा भरत, उनके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ गया, भरत के नाम पर साथियों, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी के बाद में अगर हम बात करें तो जो अंग्रेज हुआ करते थे तो उन लोगों ने यहाँ पर क्या किया था साथियों, जो आते थे वो सिंधु नदी को हिंदू बोला करते थे और उसको
इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसी के जरिए यहाँ पर इंडिया नाम ले लिया गया दोस्तों, इंडिया, और उसी के जरिए यहाँ पर हिंदुस्तान भी दोनों नाम आ गए, क्योंकि वो लोग सिंधु नदी को हिंदू बुलाते थे और सिंधु नदी के इस पार वाले लोगों को हिंदू बुलाने लगे, और इसी तरीके से उनका हिंदुस्तान नाम पड़ गया दोस्तों, क्योंकि और यहाँ इस क्षेत्र का नाम पड़ गया हिंदुस्तान, और इसी क्षेत्र को कहा जाने लगा दोस्तों भारतवर्ष। और वर्तमान में जो विशाल प्रचंड स्थिति पूरे विश्व में छाई हुई है जिसकी, वो अपना और कोई नहीं, यहीं पे ये अपना देश भारत साथियों, यही है अपना देश भारत। अब भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं थोड़ा सा, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब ये समझो ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, ये यहाँ पर भारत की जो लंबाई चौड़ाई है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है और कुछ नहीं है। ये जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, इसको भारत की लंबाई को और भारत की चौड़ाई को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, उसके बाद ये हमको हासिल हो जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें। अब समझते हैं भारत की स्थिति कहाँ पर स्थित है भारत। तो भारत स्थित है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे, भारत गोलार्ध में स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश पे। अब आप समझेंगे उत्तरी अक्षांश है क्या, उत्तरी अक्षांश हमने ये यहाँ पर क्यों बोला, और यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब मैंने यहाँ पर तो उत्तरी अक्षांश का प्रयोग किया है समझेंगे थोड़ा सा दोस्तों, और यहाँ पर हमने किया है, यहाँ पर हमने आपके साथ में देशांतर का प्रयोग किया है। तो इसका प्रयोग करने का क्या आशय है हमारा, तो समझो थोड़ा सा, देखो हमने क्यों यूज किया है इसमें। अब देखो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा ग्लोब में। ये मान लीजिए ये क्या है, ये एक ग्लोब है, और ग्लोब के ये यहाँ से क्या है, ये यहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा है साथियों, और ये यहाँ से 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब यहाँ पर आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा स्कूलों में जो रखे रहते हैं ग्लोब, तो उसमें भारत की स्थिति कहाँ पर है, ये रहा जो मैंने सर्कल किया है, सर्कल के अंदर ये यहाँ पर इंडिया है। तो अब आप देखेंगे ये क्या है, ये अक्षांश रेखा है। ये अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं साथियों, ये अक्षांश जो है ना, ये अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं, तो ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को जिनके जरिए हम स्थिति बता सकते हैं उन्हीं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ये आप लिख सकते हैं अपने मन से। आप अपने सबसे पहले तो आपको एक पेन और कॉपी लेना है, और उस पर जो मैं बोलते जा रहा हूं उसको लिखना है, जो यहाँ पर चीजें नहीं है उसको लिखते जाना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने सब चीजें ऐड नहीं की हैं। जो मैं बोलूंगा वो तो मैंने कुछ ऐड किया है, कुछ नहीं किया है, लेकिन आपको यहाँ पर जो मैं बताऊंगा वो आपको लिखते जाना है। तो ये जो है ये है अक्षांश रेखाएं, जो आपको क्षैतिज रूप से दिख रही होंगी, ये जो क्षैतिज रूप से दिख रही हैं ये है अक्षांश रेखाएं। तो साथियों अगर ये 0 है, ठीक है, ये 0 है, तो ये यहां पर जो है 1 भी तो आया होगा, यहां पर 2 भी तो आया होगा, ऐसे करके काफी रेखाएं तो आई होंगी, और यहां तक जाके जब यहां पहुंच जाता है तो ये बन जाता है 90 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री। तो अगर ये रेखाएं यहां से ऐसी स्टार्ट हो रही हैं तो कभी यहां पर 23 भी आया होगा, 23.5 भी आया होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए जब भारत की जो स्थिति अक्षांशों में दर्शाते हैं तो ये तो क्या है, ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध 2 भागों में बांट दिया ना इस 0 डिग्री ने, और ये दक्षिणी गोलार्ध 2 भागों में बांट दिया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, ये दक्षिणी, और ये हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध, 2 ये दक्षिणी और ये हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध। तो 2 भागों में बांट दिया। अब भारत कहां पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, तो इसीलिए उत्तरी अक्षांश का प्रयोग करते हैं हम लोग हमेशा। जब भी आपने देखा ना, यहाँ पे देख लीजिए आपने, हमने किसका प्रयोग किया है, उत्तरी अक्षांश का। तो इसीलिए हमने उत्तरी अक्षांश का प्रयोग किया है, क्योंकि भारत की जो स्थिति है वह 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। समझ गए ना आप लोग, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। अब इससे ज्यादा आप लोग कुछ मत समझिए। अब आगे समझिए अब देशांतर में, तो देशांतर भी 2 भागों में बांट रहा है दोस्तों। यहाँ पर ग्लोब को देख लो आप, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, एक तो इसको ईस्टर्न में बांट रहा है, मतलब पूर्वी में बांट रहा है, और ये बांट रहा है इसको पश्चिमी में। किसमें, पश्चिमी में। अब साथियों थोड़ा सा यहाँ पर पेन की प्रॉब्लम है, तो लेकिन हम करेंगे जल्दी से ही, इसको पेन की प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर लेंगे। बाकी ये पश्चिमी है और ये उत्तरी है, आप लेकिन समझ लीजिए, मेरी शब्दों को समझ लीजिए। बाकी मैं यहाँ पर आपको लिख लिख के तो समझा ही रहा हूँ, जैसा आप समझ पा रहे हैं। तो अब भारत की स्थिति किसमें है, पूर्वी देशांतर में। देशांतर ये विस्तार इसका कौन सा है, पूर्वी है, तो इसीलिए हमने इसमें पूर्वी देशांतर का ही प्रयोग किया है, ना कि पश्चिमी देशांतर का, क्योंकि भारत कहाँ स्थित है, पूर्वी देशांतर में स्थित है।
समझ गए ना दोस्तों, यही है बिल्कुल सीधा सा फंडा। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा मैप के जरिए। अब देखो ये जो भारत है ये स्थित है यहाँ पर। अब आप यहाँ पे समझिए थोड़ा सा कि भारत के जो देखो ये जो दक्षिणी बिंदु है भारत का, लेकिन ये क्या है, मुख्य भूमि का है। ये दक्षिणी बिंदु है, ये मुख्य भूमि का है। और यहाँ पर जो 6 डिग्री 45 मिनट यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये आपको भारत का आखिरी बिंदु इसको कहा जाता है। इसको इंदिरा पॉइंट और पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। लिख लें आप लोग, इसको ही इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है और इसको ही पिगमेलियन पॉइंट पहले जाना जाता था। और अगर हम बात करें जो मुख्य भूमि है उसका है 8 डिग्री 4 मिनट और इसको कहा जाता है केप केमुरिन या कन्याकुमारी। ये आप लिख लें कि 8 डिग्री 4 मिनट पर कौन सा स्थित है, केप केमुरिन या कन्याकुमारी। और यहाँ पर जो 6 डिग्री 45 मिनट पर है वो है आपका पिगमेलियन पॉइंट। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अगर आपसे पूछे कि मुख्य भूमि का, तो आपको 8 डिग्री 4 मिनट वाला या कौन सा बताना है, केप केमुरिन। और अगर आपसे 6 डिग्री 45 मिनट का पूछे तो इसका आपको क्या बताना है, इसका आपको इंदिरा पॉइंट बताना है। समझ गए ना दोस्तों। अगर हम बात कर रहे हैं भारत का इसी तरह उत्तरी बिंदु की, तो यहां पर इंदिरा कौल है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। इसका नाम है इंदिरा कौल, इंदिरा कौल। ये आप लोग लिख लें जो मैंने बोला है, इंदिरा कौल। अब अगर हम बात करते हैं इसी तरीके से भारत के पूर्वी बिंदु की तो 97 डिग्री 25 मिनट और यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से समझते हैं। ये है गुजरात के कच्छ में सरक्रीक में स्थित है। इसको कहा जाता है गौर माता। इसको गौर माता हमने इसमें नोट्स में आगे आप देखेंगे तो इसमें मैंने ये पूरा लिखा है, तो आप यहाँ से देख के लिख भी सकते हो और नहीं चाहें तो नहीं भी लिख सकते। ये आपको पीडीएफ तो उपलब्ध हो ही जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, इसको आप जाके देख ही लें वहां पर। अब थोड़ा सा ये समझें, ये जो लिखा है 32 डिग्री 3214 किलोमीटर और ये लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है 933 किलोमीटर और लिखा है 3214 किलोमीटर। तो ये यहाँ से जो मुख्य भूमिका और यहाँ पर जम्मू कश्मीर तक की लंबाई है। और 29-33 अगर आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपको हमने बताया था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यही आपको जाके ज्ञात हो जाएगा। ये आपका सिंपल सा दोस्तों हमने बता दिया आपको। तो ये आपने समझ लिया भारत का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार। अब थोड़ा सा ये समझो कि साथियों ये जो आपको दिख रहा है भारत के जो पूरे बिंदु हैं ये मैंने आपको बता दिए, साथ ही में आपको भारत की स्थिति भी मैंने बता दी। तो आज आपने ये समझा, आपने ये देख लिया कि भारत की स्थिति मैप में कौन सी जगह पर है और साथ में भारत के किन किन नामों से जाना जाता है और भारत की जो पूर्वी दक्षिणी बिंदु हैं ये कहाँ पर स्थित हैं। तो साथियों थोड़ा सा और समझेंगे हम यहाँ पर, क्या समझेंगे कि भारत की जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अंडमान निकोबार स्थित है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये भारत के जो दक्षिण है, दक्षिण में पूर्व की दिशा में अंडमान निकोबार स्थित है और पश्चिम में स्थित है दोस्तों ये यहाँ पर स्थित है अरब सागर। ये अरब सागर और इसी को लक्षद्वीप द्वीप समूह कहा जाता है। और भारत के ऊपरी हिस्से में यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर स्थित है दोस्तों साथियों, यहाँ पर अफगानिस्तान की सीमा लगती है सबसे कम 104 किलोमीटर के लिए। यहाँ पर सबसे कम भारत की सीमा रेखा किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ में। अगला सेशन जो होगा आपको अगला सेशन बताऊंगा मैं, तो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा और भारत की ये द्वीप और भारत के द्वीप समूह दोनों लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये बताने वाला हूं। बाकी क्लास को हमें लंबा नहीं खींचना है, इसके लिए मैं क्लास का सेशन को यहीं समाप्त करने की कोशिश करूंगा। बाकी आपको ये 2 क्वेश्चन बनाने हैं कि मैकमोहन रेखा भारत और किसके बीच स्थित है। साथियों जैसे कि मैंने आपको अभी देखा है, पढ़ाई नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा देखना होगा कि मैं आपको अगले सेशन में यही पूरा बताने वाला हूं कि कौन कौन सी रेखाएं कहां पर अंतरराष्ट्रीय पूरा बताऊंगा मैं आपको। विश्वास मानिए, जैसा इस क्लास में बताया ना मैंने आपको स्थिति भारत की कि कहां स्थित है, कौन कौन सा क्या क्या एरिया है भारत का, वैसा ही मैं अगली क्लास में आपको जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैकमोहन रेखा भारत और किसके बीच में स्थित है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल और तिब्बत। इन चारों में से आप किसी का भी चुनिए और मैं आपसे आशा करूंगा कि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में 100% दें दोनों का। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी तैयारी 100% हो तो आप लोग इसका उत्तर देना ही पड़ेगा आपको, तभी जाके आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चलेगी। और साथ में दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत किस राज्य की सीमा के अधीन भारत के
किस राज्य की सीमा सबसे अधिक चीन के साथ जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा भारत की जो चीन के साथ में सबसे अधिक जोड़ता है वो है दोस्तों कौन सा राज्य? आप जरा मुझे बताइए और यहाँ पर आप टिक करिए क्वेश्चन को और कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। इसी के साथ में मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर आपको सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए यहाँ पर जो भी कमी हो या आप कुछ और चाहते हैं तो उसके लिए हमें कमेंट करके बताइए। सबसे पहले अगर हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और यहाँ वहाँ भटकने की आपको जरूरत नहीं है दोस्तों। और आज आप हमारे साथ में जुड़ जाइए। इसी के साथ में मैं यहाँ पर अपने इस वीडियो को खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।